वही बार बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि शादी कब होगी। अब शादी देखने का बहुत सरल तरीका है, बिल्कुल इजी वे। आप अपनी शादी, आपकी शादी कब होने वाली है, बिल्कुल इजी फार्मूला है। मैं आपको फार्मूला, देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन, ये लक लाइन और ये हार्ट लाइन। दैट्स ऑल। सबकी हथेली में होती है, 87% लोगों की हथेली में ये होता है। अब शादी कब होगी का देखना है, बिल्कुल सीधा सिंपल फार्मूला है। यहां 0 लिखो और यहां 80 लिखो, ये और ये रेखा है आपकी शादी की, ये रेखा शादी की। अब आपने काउंट किया 10, 20, ये आ गई 26 या 28। काउंट कर लो 40, 50, 60, 70, 80। दैट्स ऑल। बिल्कुल सीधा स्टिक फार्मूला। शादी कब होगी, इसके लिए किसी के पास किसी विद्वान को पकड़ने की जरूरत नहीं, किसी से ज्ञान की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधा स्टिक फार्मूला बता रहा हूं। ये फार्मूला 97% कारगर हो जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं। 97% यही फिट बैठेगा। 97 बहुत होता है भैया। आप केवल अपनी हथेली में शादी की रेखा देख लो। अब लोग पूछते हैं कि शादी की रेखा कैसे देखें जी। देखो ये रेखाएं हैं और ये 2 हो गई, फिर कंफ्यूजन कि 2 रेखाएं होगी। आप ध्यान से देखिएगा, एक रेखा थोड़ी सी काली नजर आएगी, गौर से देखिएगा, और दूसरी रेखा लालिमा लिए होगी। जो रेखा लालिमा लिए हुए है वो आपकी शादी की रेखाएं है। अब कुछ लोग बेवकूफी करते हैं कि मेरे तो 2 लाइनें हैं जी, 2 शादी होंगी। कतई नहीं भाई, 2, क्योंकि एक लाइन सक्रिय रहती है, दूसरी लाइन देखिए आप, ये स्नेह रेखा है, इसे स्नेह रेखा कहा गया है। ये मां बेटे की स्नेह रेखा भी हो सकती है, आप इतना परेशान मत होइए। और लोग बोल देते हैं कि जिसकी 2 रेखाएं हैं उसके अवैध संबंध होंगे। महाबेवकूफी की बात है। देखिए कतई ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी रेखा को ध्यान से देख लो, एक रेखा थोड़ी सी कालस दिखेगी, एक रेखा थोड़ी सी लाली नजर आएगी। जो लाली नजर आने वाली रेखा है वही आपकी विवाह, देखिए विवाह रेखा है। आप काउंट करो, ये 0, ये 80, खुद काउंट करते चले जाओ, उंगली में कटाक से आपको पता लग जाएगा। बस इतनी सी बात है। विवाह कब होगा आप खुद निकाल लो, और जिसका हो चुका है वो भी मिला के देख ले अपना कि किस साल में हुआ था। बिल्कुल स्टिक फार्मूला, कुछ नहीं। हस्तरेखा देखिए, हस्तरेखा शास्त्र बहुत सरल है, बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। अब आप कहते हो, कई कहेंगे कि 80 वर्ष एवरेज थोड़ी, 80 वर्ष आपने उम्र लिख दी, 80 वर्ष उम्र थोड़ी है। भैया आप उम्र का कैलकुलेशन निकालोगे तब तक तो आपको पूरा हस्तरेखा में चौपट हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक एवरेज टेंटेटिव एज मैंने बताई है, ये आप एवरेज एज बता रहा हूं। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं। मान लो कि आप खुद देख रहे हो, आपने कौन सा यार किसी को पैसे दिए हैं, आप तो खुद ही तो देख रहे हो। 2 साल ऊपर नीचे हो जाएगा, आपको थोड़ी पड़ जाएगी। और वैसे भी कौन सा आपने स्केल लगा के देखना है, वैसे तो देखना है, तो पता लग जाएगा कि शादी कब होने वाली है। इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात भी नहीं है। आप अपनी हथेली में खुद चेक करो कि कब विवाह होने वाला है। आसान है बिल्कुल, किसी से पूछना नहीं समझ में आ रहा भेजो, हम बता देंगे। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, इस बात के लिए टेंशन होने की जरूरत ही नहीं है।